नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हम यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर जा सकते हैं या तो फिर यहाँ से हम रिवर्सल आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कई जगह पे आपको ओवरबॉट के साइन भी देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे समझना है कि ओवरबॉट में ये क्या साइडवेज हो जाएगा या फिर कंटिन्यूएशन होगा। इसमें साथ में स्टडी करेंगे वीकली चार्ट, डेली चार्ट और इंट्राडे में हमें किस हिसाब से ट्रेड करना है। हमारा जो डिस्कशन था मेरे ग्रुप में, मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ ये सब प्ले। मेरा जो डिस्कशन था पहले, जहाँ पे बताया गया था कि फर्स्ट डिप आएगा वहाँ पे आपको बाय मिलेगा। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कैंडल ओपन हुआ था, फर्स्ट कैंडल में ही आपको अप मूव देखने को मिला था। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ एक मिनट, ये वाला 9:15 को ओपन हुआ था। यहाँ पे जो 546 लो लगाया था, यहाँ पे 537, और यहीं से हमने डीप में, ये आपका देखोगे हाई था 622 से डीप लगा था 537, और यहाँ से हमको बाय देखने को मिला था। लास्ट टाइम जो ये ब्रेकआउट आया था, कंसोलिडेशन हुआ, ये फर्स्ट टारगेट के आसपास हो गया, और अभी भी यहाँ पे देखे तो ओपन है 738, जो मैंने यहाँ पे ग्रुप में बताया था कि सेकंड जो होगा वो 740 का आसपास होगा। फिर यहाँ से हमने देखा कि बीसॉफ्ट देखना था, 443 444 के आसपास होल्ड करता है, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो 451 ये गया था, उसके बाद में यहाँ पे रिटेल को ट्रैप करके वापस भी गया हुआ है नीचे। ऑप्शन सेलर के लिए था 25,350 का कॉल सेफ था सेल करने के लिए। आईसीआई बैंक में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, तो कह सकते हैं कि कल का दिन सही था। हमने ये जो ट्रेड थे वही किए थे, जो 350 पुट शॉट था उसके सामने हेज किया था 30 का। इसमें भी करीबन जो दिन के एंड होते होते करीबन 40 पॉइंट्स का नेट क्रेडिट वहाँ पे मिला था। अब यहाँ पे समझते हैं कि किस हिसाब से बाकी इंडेक्स में भी ट्रेड मिला था और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सब क्लियर कर देता हूँ। और बैंक निफ्टी में भी हमें देखें तो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये क्या होता है कि यहाँ से जो ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, फिर से इसने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से और इसने कंटिन्यूएशन बताया। इसका ये लेवल था यहाँ पे, जो मैंने ग्रुप में बताया कि यहाँ जब ये लेवल के आसपास था तब मैं बताया कि यहाँ तक का है ये, तो आप देखोगे यहाँ तक आया था, पहले यहाँ से रिवर्सल हुआ था। तो जो मैंने ग्रुप में बताया था वहाँ पे बताया हुआ था कि जब ये लेवल के आसपास था तब इसका शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, बिगर टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। तो ये जो फर्स्ट शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है उसी के आसपास से हमने यहाँ पे रिवर्सल लिया हुआ है। अभी जो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो फिर बड़े टाइम फ्रेम पे ओपन होता है, वो आता है 58,244 के आसपास आता है। अब मैं यहाँ पे इसको भी क्लियर कर दूंगा। क्लियर मैं हर बार क्यों करता हूँ, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जब रीड करोगे तो आपको वहाँ पे अच्छा पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हो चार्ट में और आप उसको किस हिसाब से ट्रेड करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और अगर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, वो आप तो एक दिन में ही वहाँ पे कवर कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी, वीकली चार्ट कर देते हैं। तो वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम भी पिछले वीक से अच्छा है। लास्ट यहाँ पे देखे तो ये जो मई से लेके जून एंड तक का यहाँ पे ये 1.5 महीना कह सकते हो, 6 कैंडल है, तो 1.5 मंथ को हमने ब्रेकआउट दिया है। अब हमारे पास क्या है कि हमें एक फॉलोअप कैंडल चाहिए, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, और फॉलोअप कैंडल मिलता है तो हम प्रीवियसली जो हाई है उसकी ओर जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ब्रेकआउट दे दें, पर हम वहां तक तो एक बार जा सकते हैं। और ये जो कैंडल का लो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 25,847, यानी अभी भी हमारे पास यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह है, वहां तक हम यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट करेंगे जाने का। कंडीशन वही है कि हमारा होल्ड होना चाहिए 500 का लेवल। सेकंड यहाँ पे बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट, प्रीवियसली जो था यहाँ पे हाई उसको ब्रेक किया है, लाइफ टाइम हाई बनाया 57,400 हो गया 57,475, ये आपका लाइफ टाइम हाई है। और यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है, जब तक हम यहाँ पे 5740 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे हमें एक हायर चांस है कि हम और यहाँ से कंटिन्यूएशन देंगे। तो हमारा जो टारगेट है 58,240 का,
वहाँ तक हम एक बार यहाँ पे जा सकते हैं, यानी करीबन 800 पॉइंट। 200 निफ्टी में है अभी, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में है। साथ में देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स सिमिलर 1.5 मंथ ब्रेकआउट, यहाँ पे इसका जो लेवल बनता है 84,700, यानी इसमें बनता है करीबन 500 पॉइंट के आसपास। सॉरी, इसका जो लो है 600 है, हाँ, तो 550 पॉइंट्स यहाँ पे भी अभी तक बचा है, तो पहला ये अटेम्प्ट होगा। वहाँ से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि 81,000 से अगर आप यहाँ पे 84,500 तक जाते हो, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। तो वापस जब डीप लगता है तो आपको इंट्राडे डेली चार्ट में देखना है कि कहाँ पे सपोर्ट था। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ से रिवर्सल आते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 83,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर 83,600 के नीचे जाता है तो ये क्या करेगा, वापस जो ब्रेकआउट का रिटेस्ट लेवल है 82,700 तक का ये रास्ता यहाँ पे बना लेगा, यानी और 1100 पॉइंट वहाँ से गिर सकता है। तो पहले हम फोकस करेंगे 84,550, उसके ऊपर निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग आपको इजीली 85,000 86,000 लेके जा सकता है, पर 80 टू 84,550 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। सिमिलर निफ्टी में जब नीचे आते टाइम आपके पास बहुत ही बड़ा गैप है, यहाँ पे देखोगे तो आपके लिए ये जो कैंडल का लो है 523। अब जब तक ये 523 को होल्ड कर जाता है, आप यहाँ पे बाय में रह सकते हो। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हो, और गैप डाउन भी यहाँ पे अच्छा खासा, यानी कि 80-90 पॉइंट, और ओपनिंग आपकी होती है ये कैंडल के आसपास 540। तो जब 540 के आसपास ओपन होने के बाद जैसे ही 520 के नीचे सस्टेन करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। 60 पॉइंट के आसपास का रिस्क रहेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा सा आपको सेलिंग मिलेगा। सेलिंग में जैसे यहाँ पे देखें, उसी कैंडल के आसपास अगर ओपन होता है, जैसे यहाँ पे देखें गैप डाउन ओपन हुआ, तो वो पे क्या होता है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो वही हमें यहाँ पे अगर पैटर्न बनना है, तो हमें गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा यहाँ पे 540 के नीचे, और फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो ये क्या करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चला जाएगा ऊपर। बैंक निफ्टी में इसमें आपके पास इजी नियरेस्ट सपोर्ट है 57,025 से लेके 41 आपका सपोर्ट बनता है। ये लेवल होल्ड कर जाता है तो हमें यहाँ से भी एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है। ऊपर में हमारा टारगेट जो हमने अभी स्टडी किया था उसी को हम मार्क करके रखेंगे। यहाँ पे 58,240 के आसपास का हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। इसका हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे डेटा भी देख लेते हैं। 3 जुलाई नेक्स्ट एक्सपायरी, उसका डेटा देखें तो अनवाइंडिंग कॉल की साइड देखने को मिलता है, वो जायज़ भी है। और पुट में आपको अगर देखें राइट साइड में, तो लोगों ने कहाँ तक शॉर्ट किया हुआ है, 26,000 पे 6 लाख है, 25,800 पे 8.5 लाख है, 25,700 पे 22 लाख है, और अभी जो है वो 23 लाख है। सबसे ज़्यादा जो ऐड हुआ है वहाँ पे देखेंगे तो आपको 26 में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 25,800 और 25,700। ये दो स्ट्राइक पे आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी होल्ड कौन कर रहा है, 25,600। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे फिर से बिल्डअप होता है, तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान में क्या रखना होगा कि सामने जो आप 800, 700 एंड ये 600, वो पोजीशन क्या हो रही थी। अगर अनवाइंडिंग होने लगता है तो मार्केट एक डीप देगा वापस, वो आपको नीचे लेके प्रीवियसली जो ब्रेकआउट सपोर्ट है, ब्रेकआउट लेवल है, वहां तक एक बार जा सकता है। इंट्राडे एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो कल हमने जो देखा कि डाउ जोन्स 432 पॉइंट क्लोज हुआ है, नस्डैक 86 पॉइंट हुआ है, डॉलर इंडेक्स, बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है। क्रूड में थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि अगर आप ये चार्ट देखें तो इसने क्या किया है, एक चैनल के अंदर चल रहा था, यहाँ पे बार बार ये लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं हुआ, एकदम से यहाँ पे देखे तो प्रीवियसली ये जो जोन था उसका एसएल हिट करके वापस बाउंस दिया। अब ये ट्रेंड लाइन के आसपास वापस आया हुआ है। अगर ये यहाँ पे होल्ड नहीं करता है और वापस ये लेवल के नीचे निकल जाता है 5585 के नीचे, तो ये यहाँ तक आ सकता है 5513 पहला रहेगा। उसके बाद में देखेंगे कि होल्ड नहीं करता है तो कंटिन्यूएशन और नीचे जा सकता है। इंडिया वीक्स बहुत ही कम है, इसमें ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा मिलता है, सेलर को कम मिलता है।
USD INR 85.43, इसमें तो ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। 86 के आसपास से देखें तो कंटिन्यू आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं इंट्राडे चार्ट। तो इंट्राडे में आपको फोकस क्या करना है यहाँ पे कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है 15 मिनट में। अब जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक तो आपको यहाँ पे जो भी डीप मिलेगा यहाँ से बाइंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा बाइंग जोन था, तो ये इजीली गिव अप नहीं करेगा अनलेस आप खुलते ही सीधा नीचे आके यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेके इस लेवल पे आ जाते हो 480। तो फिर क्या होगा कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे उनको डर लगेगा कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको सीधा यहाँ पे 260 ले जाएगी, उसकी वजह से वो धीरे धीरे एग्जिट करने लगेंगे और मार्केट आपको नीचे आता है दिखेगा। उस सिनारियो में आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन बनाओगे नीचे से, यहाँ पे जो भी पॉइंट बनता है उसको यहाँ से कनेक्ट करना, प्राइस एक्शन देख के शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर में तो जो बताया फ्लैट ओपन होता है, जैसे ये 650 के ऊपर सस्टेन करता है आप बाय कर सकते हो। गैप अप ओपन होता है तो भी आप जब तक ये 640 को होल्ड करता है बाय कर सकते हो। तो फ्लैट एंड गैप अप में तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख सकते हो, गैप डाउन में ही एक आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लास्ट में बेरिस इंगल्फिंग बना हुआ है और इसमें हमने जो प्रीवियसली ट्रेंड लाइन बनाया था उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और वो लेवल आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 57,000, क्योंकि ये निकल गया तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है ये रिटेस्ट करने के लिए। तो शॉर्ट करना है तो वो ध्यान में रखना, एग्रेसिव हो, गैप डाउन अगर 57,300 के नीचे होता है तो रिस्क लेना है तो 100 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो। आइडियल शॉर्ट नहीं रहेगा पर अगर रिस्क लेना है तो कर सकते हो, नहीं तो 57 के नीचे ही शॉर्ट रहेगा। बाकी इसमें भी फ्लैट ओपन होता है, गैप अप में ये कंटिन्यूएशन ऊपर चला जाएगा। सिमिलर इसमें इसमें आपका लिए जो शॉर्ट का लेवल है 83,600 है, यहाँ से करीबन 400 पॉइंट दूर है, पर वही लेवल बनता है क्योंकि उसके पहले आपको ट्रैप हो सकते हो। किसी एग्रेसिव ट्रेडर को शॉर्ट करना है तो 850 के नीचे कर सकता है उसको यहाँ पे अगर करना है तो, नहीं तो थोड़ा वेट कर लेना, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा जब ये कंफर्मेशन हो जाएगा। बाकी इसमें फ्लैट और गैप अप में कंटिन्यूएशन इसमें भी लॉन्ग बना सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।